Hello, students. Welcome to English classroom of Angels Public School. आज बीच में थोड़ा हम चेंज करते हैं, लिटिल बिट चेंज. नोटिस आप लोगों के पास रेगुलर पहुंचेंगे एज पर आई प्रॉमिस्ड इन प्रीवियस वीडियो कि आप लोगों के पास 4 to 5 न्यू अभी और आएंगे बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न, सो मैनी थिंग्स टू हैव दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड इन मैनी वेज, राइट. अब हम करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, रीडिंग सेक्शन टोटल 20 मार्क्स. जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर 12 मार्क्स. और अगर इसमें क्या होता है कि पूरी एक तरह से वर्कशीट टाइप होता है. स्टेंजर्स होते हैं 4 to 5 स्टेंजर्स जो होते हैं. उसमें एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज से रिलेटेड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं. वी आर सपोज टू आंसर दोज क्वेश्चंस. अब मैटर ये करता है कि ये 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है पूरा, राइट, टू सॉल्व दैट पैसेज. अगर हम उसको उसी तरह से करेंगे 12 कि जैसे पहले पूरा पैसेज थॉरली पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को देखें, फिर आंसर सर्च करके लिखें, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो एक ट्रिक के साथ हम लोग एक कैसे इसको जल्दी से कर सकते हैं, लेट वी डू. उसमें क्या है कि जिस तरह से ये है कि पूरा पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर ढूंढो, तो इट विल टेक 20 to more than 20 minutes ऑल्सो कैन टेक टाइम टू सॉल्व इट. और ये बहुत मैटर करता है. और जो 12th का क्वेश्चन पेपर होता है इतना लेंदी होता है कि वी कैन नॉट कम्प्लीट विद इन द टाइम, कि रिमेनिंग पेपर के लिए हम जो है बहुत कम टाइम हमारे पास बचेगी. हाफ एन आवर ऑलमोस्ट हम लोग लगा चुके हैं. इस क्वेश्चन को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर राउंड अबाउट आप आंसर लिखते हैं, नॉट राउंड अबाउट 99% भी करेक्ट है तो यू गेट मार्क्स. और जो मोस्ट रेलेवेंट उसमें है या मोर रेलेवेंट भी काउंट हो जाता है, राइट. सेकंड थिंग इसमें ये होता है कि हमें लिटिल बिट स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते हैं. लिटिल बिट कंटेंट क्लियर होना चाहिए, मार्क्स नहीं कटते. तो 12 मार्क्स बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट है हमारे रिजल्ट का, हमारे स्कोर का. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो क्यों ना इसको हम ट्रिक के साथ करें. बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स. इतना इजी कि आप फर्स्ट वर्कशीट आज ये वीडियो देखने के बाद फर्स्ट वर्कशीट कीजिए. इट विल टेक 12 to 13 मिनट्स. इसी तरह से करते करते जब तक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्कशीट करते हुए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्टी नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही फिफ्थ आप पहुंचेंगे वर्कशीट तक आपको इजी लगने लगेगा. उसके बाद 6th 7th 8th वर्कशीट करते करते आप लोगों का टाइम पीरियड 3 to 5 मिनट्स रह जाएगा. वो वर्कशीट, वो क्वेश्चन जो हम करने में मोर देन 20 मिनट्स लगा रहे थे, दैट वी कैन अटेम्प्ट इन 3 to 5 मिनट्स. छोटी सी ट्रिक है, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है. व्हाट टू डू, हमें ये पैसेज नहीं पढ़ना. पहले रिमेंबर दिस, पहले हमने पैसेज नहीं पढ़ना. हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है. ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस इंक्लूडिंग सेकंड सेंटेंस फर्स्ट पैराग्राफ का पढ़िए और लास्ट सेंटेंस पढ़िए पैराग्राफ का. सेंटेंस, ओके, लाइन नहीं, सेंटेंस. फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ. अगर उसमें आंसर हुआ तो माइंड में स्ट्राइक करेगा. हरिडली यू जस्ट गो थ्रू इन बिटवीन लाइन्स, फाइंड आउट आंसर एंड नोट इट डाउन. अगर फर्स्ट 2 सेंटेंसेस लास्ट सेंटेंस पढ़ने से लगता है कि इसमें नहीं हो सकता, कोई कनेक्शन नहीं होगा क्वेश्चन आंसर में, जंप टू सेकंड पैराग्राफ. इसी तरह से हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं. यू जस्ट ट्राई इट. अब बात आती है कि इसमें कुछ वो भी दिया होता है कि इसके मीनिंग क्या है, वर्ड के मीनिंग क्या है. एक चीज़ इसमें ध्यान देनी होती है कि कई बार क्या होता है, एंटोनिम पूछे होते हैं, कई बार सिनोनिम पूछे होते हैं. उसमें पैराग्राफ भी दिया होता है कि सो एंड सो पैराग्राफ में पैराग्राफ 4 या 5 और 3 में इसका जो है आंसर मिलेगा. तो तब तक तो हम लोग इतने क्वेश्चन सोल्व कर चुके होते हैं कि बहुत कुछ ब्रेन में अपने आप से ही वो क्या हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है. और बहुत इजीली बस इतना ध्यान देना है, एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम, सिमिलर पूछा है या एंटी वर्ड पूछा है, उसके ऑपोजिट पूछा है, बस, और बहुत इजीली हो जाएगा. क्लियर. इसको आज ही आप ट्राई करना, आज ही ट्राई करना कि आपको रीडिंग सेक्शन का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग,
12 मार्क्स का आज उसको गेन करने के लिए टाइम निकालिए इंग्लिश के लिए, है ना। तो बहुत इजी होगा। 2 to 3 वर्कशीट्स में आपको थोड़ा डिफिकल्टी नज़र आएगी, फिर 4 to 5 में जाके आपको इजी लगेगा, और जैसे ही 7th 8th वर्कशीट तक आप जाएंगे, सारी आज ही नहीं करो, एक वर्कशीट रोज करो, 7th 8th वर्कशीट तक आते आते आपका क्या होगा, यू विल सॉल्व विद इन 3 to 5 मिनट्स ओनली, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक जो है वैलिड है, क्योंकि आंसर जो है करेक्ट आते हैं, हमारा टाइम भी बचता है और हमारा स्कोर भी बढ़िया बनता है। क्लियर? यू मस्ट डू इट। मेन थिंग, once again I am telling you, your practice matters a lot. Have a good day.